नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीटेट के पेपर के ऊपर। सीटेट का जो पेपर है कैसा होगा, किस तरह से सीटेट में प्रश्न आएंगे आपके, किस तरह का आपको लेवल सीटेट के पेपर में मिलेगा, उसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण कुछ 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी को आप फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में सहायता मिलेगी। देखिए, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लें, ताकि आपको सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहली मैं आपको बता दूं, अब की बार ये जो एग्ज़ाम है सीटेट का, ये ऑनलाइन होने वाला है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हमारा इस बार सीटेट का होने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है। इतना तो आपको पता होगा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि सीटेट की एक बार एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद में अगर हम एलिजिबल होते हैं तो वह जो सर्टिफिकेट है हमारे आजीवन वह मान्य रहेगा। तो इस बार आपको कैसे भी सीटेट को पास करना है, ताकि आपको बार बार इस चीज़ को देने में, फॉर्म अप्लाई करने में, पैसे खर्च करने में, तैयारी करने में बार बार आपको समय नहीं लगाना पड़े, हम आगे की तैयारी करें। तो अच्छे तरह से आपको ये देना है। तो हम वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, जिस तरह का पेपर हमें मिलने वाला है वो मैं आपको सामने बताता हूँ। सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बताऊँ, हमारा जो सीटेट का पेपर होगा इस बार प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, अर्थात पेपर डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं कहेगा, आपको घुमा फिराकर उदाहरणों के रूप में आपसे प्रश्न पूछेगा। आप कहोगे सर ये प्रैक्टिकल बेस्ड कैसा होता है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड आपने देखा होगा, इसमें प्रश्न चाहे सामान्य सा ही हमसे पूछा जाएगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी बढ़ा चढ़ा कर दे दी जाएगी ताकि बालक कंफ्यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो लैंग्वेज को हमें पकड़ना है। प्रैक्टिकल बेस्ड में ये होता है कि लैंग्वेज बड़ी होगी, उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, बड़ी होगी। उदाहरण आपको दिया जाएगा और उसी के माध्यम से आपसे आंसर निकलवाने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे बड़ा परिवर्तन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि इस बार जो सीटेट का पेपर है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँ कि इस बार हमारा पेपर एनसीईआरटी पर आधारित होगा। पूरा पूरा पेपर निश्चित रूप से एक सिंगल प्रश्न भी आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को मजबूत कर कर जाएं। अब आप कहोगे सर कि अभी हमारी 2 दिन बाद 3 दिन बाद एग्ज़ाम, हम कैसे इसको तैयार करें। तो मित्रों, आपको जहाँ भी जैसे भी आपको एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी क्लास मिले ऑनलाइन यूट्यूब पर, जहाँ बहुत सारे टीचर्स ने मैराथन क्लासेस डाल रखी हैं एनसीईआरटी से संबंधित, तो वहाँ आप जाकर एक बार उनका दोहरान कर लें पूरी एनसीईआरटी क्लासेस का, किस तरह से एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं। तो हम 2-3 दिन में एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे सामान्य रूप से। बाकी कोई समय नहीं है, समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम पूरा बुक्स को देखें। नहीं, आप कोई भी मैराथन क्लास जहाँ भी आप यूट्यूब से देख रहे हैं, किसी भी टीचर्स का, अच्छे टीचर्स का आप एक मैराथन क्लास ज़रूर देखें एनसीईआरटी संबंधित। वहाँ से निश्चित रूप से आपका पेपर बनने वाला है। ये हुई दूसरी बात कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल देख कर जानी है। तीसरा ये है कि आपने सिलेबस में देखा होगा कि रीजनिंग उसमें एक लिखा हुआ है कि जो प्रश्न है वो रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। तो मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग विषय हमारे आएगी, नहीं, रीजनिंग विषय नहीं आएगी। हमारा जो प्रश्न का लेवल होगा वो रीजनिंग बेस्ड होगा, अर्थात प्रश्न हमारे कैसे आएंगे, तार्किक प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी, घन घनाव ये आ जाएंगे, ये विषय नहीं है हमारे। हमारा उस सिलेबस में जो शब्द दिया गया है रीजनिंग, वो केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारे प्रश्न जो बनेंगे वो किस पर आधारित होंगे, तर्क पर आधारित होंगे, रीजनिंग बेस्ड होंगे। अब आप कहोगे सर तर्क पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। इस बार आपको ऐसे प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे सीटेट में कि प्रश्न आपसे ऊपर कथन दे दिया जाएगा, एक कथन दे दिया जाएगा, 2 कथन दे दिए जाएंगे और फिर नीचे उनके निष्कर्ष दे दिए जाएंगे। फिर आपसे, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि 2 कथन आपको दे दिए, आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे कि इसमें से कथन सत्य, पहला कथन सत्य है या दूसरा कथन सत्य है, या पहला कथन सत्य है दूसरा असत्य है, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों समय की बहुत आवश्यकता होती है, सोचने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये जो प्रश्न होंगे कैसे होंगे, रीजनिंग आधारित, अर्थात तार्किक प्रश्न इस बार आपको सीटेट की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो मैं आपको 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है, लाइक करें, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है। अगली बात मैं आपसे करूँ कि इस बार की जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण बात है
इस बार के जो प्रश्न हैं आपको पिछली बार के प्रश्नों की तुलना में सरल मिलेंगे। सरल कैसे मिलेंगे कि पहले के जो प्रश्न थे वो डायरेक्ट हमसे पूछ लिए जाते थे। हालांकि सीटेट का पैटर्न शुरू से ही ये रहा है कि वो अप्लाइड प्रश्न देता है, लेकिन इस बार आपको अप्लाइड प्रश्न और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न पहले दे दिए जाते थे कि सामान्यतः आपसे सिद्धांत पूछ लिया, सिद्धांत के जनक या इस तरह के प्रश्न बहुत पहले दे दिए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें प्रश्न कम हो चुके हैं, अप्लाइड प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन इस बार आपको बिल्कुल भी ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे? अप्लाइड प्रश्न मिलेंगे। आपको उदाहरण दिया जाएगा और सीधा उसके सिद्धांत का नाम पूछा जाएगा, है ना। जैसे आपको उनको पूछना है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, आपको उससे संबंधित उदाहरण देंगे और उदाहरण देने के बाद में उसका वो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। और लास्ट में आपको बता दूं, इस बार जो आपका मैथ्स का पोर्शन है वो सरल होगा। मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपका सरल होगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता कि मैथ्स का पोर्शन सरल होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सिलेबस को देखा है तो निश्चित रूप से आप भी ये कह सकते हैं कि इस बार मैथ्स का पोर्शन सरल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैथ्स के अलावा सारे प्रश्न अब की बार रीजनिंग आधारित होंगे, अप्लाइड प्रश्न होंगे, तो उनको करने में समय की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर उन्होंने मैथ को भी कठिन दिया तो समय बिल्कुल आउट हो जाएगा। जबकि आपको पता है जो भी पेपर बनता है ब्लूप्रिंट आधारित होता है, सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है, समय का ध्यान रखा जाता है, बालकों की योग्यता का ध्यान रखा जाता है, बालकों के स्तर का ध्यान रखा जाता है। तीनों तरह का लेवल उसमें होता है। कुछ प्रश्न सरल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ प्रश्न टफ होते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, तो समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो और जो प्रश्न है मैथ्स के अलावा वो सारे प्रश्न हमारे सोचने पर आधारित होंगे, तर्क पर आधारित होंगे। तो वहाँ प्रश्नों का लेवल अन्य प्रश्नों में हार्ड रहेगा, जबकि मैथ्स के प्रश्न वो अब की बार सरल होने की संभावनाएं हैं। तो आप ये भी तय मानिए आपको समय का मैनेजमेंट करना आवश्यक है। ये कुछ 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई। आपको विशेष ध्यान रखना है सीटेट के पेपर में आपको अप्लाइड प्रश्न ही मिलेंगे, चाहे विषय कौन सी भी हो, आपको अप्लाइड प्रश्न मिलेंगे। आपको उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है और आसानी से उनका जवाब देना है। बस ऐसा नहीं कि हमने प्रश्न की लैंग्वेज देख ली, इतना प्रश्न की लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है जैसे देखकर हम घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है मित्रों, हमें प्रश्न को आसानी से बिल्कुल सरलता से उसको पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। ज़्यादा समय भी नहीं लेना है क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न होते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आराम से 1-2 बार उस प्रश्न को पढ़ें और आंसर क्लिक करने का प्रयास करें। आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, सारे प्रश्न आपको करने हैं। तो मात्र मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं कि पेपर कैसा होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, एनसीईआरटी पर आधारित होगा, रीजनिंग नहीं आएगी लेकिन रीजनिंग पर आधारित प्रश्न होंगे। रीजनिंग विषय नहीं आएगी लेकिन जो और प्रश्न होंगे, चाहे वो मनोविज्ञान से संबंधित हो, चाहे अन्य किसी विशेष टीचिंग मेथड से संबंधित, सारे प्रश्न कैसे होंगे? तार्किक होंगे, जिनको करने में आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी, समझ की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर सरल होने की संभावनाएं हैं। और आपको सबसे बड़ी बात, मैथ इस बार सरल आपकी आ सकती है क्योंकि अन्य प्रश्नों में समय आपको ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को मानकर ही तैयारी कर लें, लेकिन ये हमें मुख्य रूप से गौर करने वाली बात है, इन पर हम ध्यान रखेंगे और इसी आधार पर 2-3 दिन का जो समय है उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं। मैराथन क्लास जितनी भी है एनसीईआरटी से संबंधित वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर भी। अगर आप साइकोलॉजी को अगर कोई टॉपिक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो काफ़ी सारे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। प्रत्येक सिद्धांत का सब्जेक्ट साइकोलॉजी की प्रत्येक टॉपिक को मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है, आप वहाँ जाकर भी हमारी क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से पेपर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आई है, इसी तरह की आपको ट्रिक्स चाहिए, अगर पेपर से पहले और पेपर के बाद भी मैं आपको आंसर की का सॉल्यूशन कराएंगे पेपर का, तो वो भी आपको देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।